आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। देखिए, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं वातावरणीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत, एनवायरमेंट थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। विशिष्ट वातावरण भी प्रकृति में लिंग निर्धारण करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें विशिष्ट वातावरण ही लिंग निर्धारण का कारण होता है, कारण बनता है। एफ वाटसन ने 1935 में एनेलिडा संघ के बोनेलिया नामक प्राणी का अध्ययन कर बताया कि इसकी मादा बहुत बड़ी और सामान्यतः नर बहुत छोटा होता है। नर प्राणी मादा के जननांगों में पाया जाता है। बोनेलिया के युग्मनज यानी कि जाइगोट एक ही प्रकार के होते हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता है, किंतु इनका वियुक्त या आइसोलेटेड परिवर्धन जो है, इनको स्वतंत्र परिवर्धन जो होता है इनका, इन्हें मादा बनाता है। इसके विपरीत इनका युग्मनज या जाइगोट यानी कि डिंभक लार्वा जब मादा के संसर्ग में रहता है, यहाँ तक कि ये जब मादा के आसपास भी अगर परिवर्तन करता है तो सामान्यतः वह सूक्ष्म नर में रूपांतरित हो जाता है। आंशिक परिवर्तन पश्चात वातावरण परिवर्तन से इनमें मध्यलिंगी या इंटरसेक्स बनने के प्रमाण भी मिले हैं। माना जाता है कि मादा द्वारा स्रावित पदार्थ ही यहाँ लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन की भूमिका को अदा करता है। इसमें वातावरण माध्यम बनता है। यह प्रमाणित जान पड़ता है कि परिवर्तित हो रहे प्राणी का वातावरण ही लिंग निर्धारण करता है। बंटा नामक वैज्ञानिक ने वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को डेफिड्स में भी प्रदर्शित करते हुए बताया कि यदि डेफिड्स को अन्य अनेक सामान्य वयस्कों के साथ पालन पोषण कर बड़ा किया जाता है तो नर सामान्यतः अधिक संख्या बनते हैं, अन्यथा मादाओं की संख्या अधिक होती है। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, क्रेपिड्यूला प्लेना नामक घोंगा या स्नेल में भी लिंग निर्धारण हेतु वातावरण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन गोल्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा 1917 में किया गया। इस घोंगे या स्नेल में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले लार्वा 4 अवस्थाओं को क्रमशः पार करने के पश्चात ही विकसित हो पाता है। प्रथम अवस्था में लिंगीय विभेदन अस्पष्ट होता है। द्वितीय अवस्था में यह आसपास ही किसी वस्तु से चिपक कर नर की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता हुआ इन वीर्याणुओं का निर्माण प्रारंभ करने लगता है। तृतीय अवस्था में द्विलिंगी होकर वीर्याणु एवं अंड निर्माण दोनों ही करना प्रारंभ कर देता है, जबकि चतुर्थ अवस्था में वयस्क मादा की अनुपस्थिति होती है। तो द्वितीय अवस्था में आए बिना ही ये लार्वा मादावत व्यवहार सीधे ही करता हुआ मात्र अंडे ही निर्मित करता है। ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि मादा के आसपास होने पर यह नर बन जाता है, जो वातावरण में मादा द्वारा स्रावित पदार्थों से ही ऐसा संभव हो पाता है। देखिए, ये आपके सामने जो डायग्राम है वो बोनेलिया में लिंग निर्धारण पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया है, उसका है, जिसमें स्वतंत्र रूप से मादा का विकास होता है और अगर मादा के संपर्क में रहता है युग्मनज या जाइगोट तो नर का डेवलपमेंट होता है। वीज नामक वैज्ञानिक ने 1971 में इसी प्रकार इक्यूरोइड्स वर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में सांद्रता को लिंग निर्धारक के रूप में बताया और ज्ञात किया कि समुद्री जल में मुक्त तैरने वाले लार्वा कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता में मादा प्राणी ही बनते हैं, नर नहीं। वातावरणीय लिंग निर्धारण को निमेटोड, मेरमीज, नाइग्रेकेंस में भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। अगला देखिए, हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय हार्मोन्स। उच्च कशेरुकी प्राणियों में प्रणाली विहीन यानी डक्टलेस नलिका विहीन ग्रंथियां सीधे ही अपने स्रावों को रक्त में डालती है। ये इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन अपने लक्ष्य अंगों की क्रिया को प्रभावित करते हैं। जनद यानी गोनेट्स हार्मोन भी इसी प्रकार जनद अंडाशयों
जनदों यानी अंडाशय एवं वृषणों एवं उनकी क्रिया को प्रभावित करते हैं। जनदों अथवा जनन अंगों द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण के प्रमाण भी मिले हैं। परिपक्वता के समय यदि मादा शरीर से अंडाशय अथवा नरों से वृषणों को निकाल दिया जाए तो यह न केवल द्वितीयक लैंगिक गुण ही प्रभावित करते होते हैं अपितु विपरीत लिंगीय गुण भी इनमें प्रभावी होने लगते हैं। इसी प्रकार विपरीत लिंगी हार्मोन को प्राणियों के रक्त में सीधे प्रवेश कराकर भी आश्चर्यजनक रूप से विपरीत लिंगी गुणों को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्रू की मुर्गी द क्रूज हैन, क्रू ने 1923 में एक संपूर्ण लिंग परिवर्तन की घटना का वर्णन किया था। इसके अंतर्गत एक मुर्गी जो कई संतानें उत्पन्न करने के पश्चात एक पूर्ण जननक्षम मुर्गे में रूपांतरित हो गई थी। यह परिघटना मुर्गे में अंडाशय के क्षतिग्रस्त होने से हुई। माना जाता है कि अंडाशय में पुल्लिंगता का दमन करने वाले एक हार्मोन का स्त्राव होता था जो अंडाशय के अभाव में पुल्लिंगता का दमन नहीं कर सका एवं वृषण का परिवर्धन संभव हो सका। फ्री मार्टिन्स देखिए, पालतू पशुओं में जब जुड़वा बच्चे जिसमें एक नर और एक मादा एक साथ उत्पन्न होते हैं तो मादा बच्चा बंधे होता है और नर बच्चा सामान्य होता है। इस तथ्य को ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर ही इसे फ्री मार्टिन्स कहते हैं। ऐसे बच्चे जब दोनों भ्रूणों के मध्य संवहन संबंध होता है तभी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार में क्या होता है, नर हार्मोन मादा में अंडाशय के परिवर्धन का दमन कर देता है क्योंकि नर हार्मोन इसमें सबसे पहले बनता है जो कि मादा हार्मोन जो अंडाशय बनते हैं उनके परिवर्तन का ये दमन कर देता है, रिप्रेस कर देता है। लिंगीय रूपांतरण के उदाहरण मनुष्यों में मिलना तथा इनके अध्ययनों में हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका भी हार्मोन का लिंग निर्धारण से संबंध स्थापित करती है। लिंग विभेदन को हार्मोन प्रभावित करते हैं के बारे में अनेक प्रयोग किए गए हैं तथा हार्मोन द्वारा लिंगीय गुणों को नियंत्रित किया जाकर लिंग निर्धारण से संबंध स्पष्ट निरूपित किया गया है। ये देखिए, एनिमल्स में फ्री मार्टिन्स, पशुओं में बनने वाले मुक्त जो मार्टिन्स बनते हैं इनमें अगर दोनों पैदा होने वाले नर और मादा बच्चों के बीच मध्य संवहन की क्रिया होती है तो इनमें होने वाला जो नर प्राणी है वो तो सामान्य होता है जबकि मादा जो है वो असामान्य होती है। इनमें अंडाशय कम विकसित होते हैं और इसे ये मुक्त मार्टिन या फ्री मार्टिन्स के नाम से जानते हैं। उपापचय भिन्नता द्वारा लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय मेटाबॉलिक डिफरेंशिएशन। उपापचय क्रियाओं में भिन्नता होने से भी लिंग के प्रकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये तथ्य डॉक्टर ऑस्कर रिडले ने सुझाया था। कबूतर एवं फाख्तों में डव्स में दो प्रकार के अंडे उत्पन्न होते हैं। ये प्रकारांतर उनमें उपस्थित यौक या पीतक की मात्रा के कारण होता है। कम मात्रा में पीतक यौक युक्त अंडे नरों को जन्म देते हैं जबकि अधिक पीतक या यौक की मात्रा वाले अंडे सामान्यतः मादाएं उत्पन्न करते हैं। भ्रूण परिवर्तन के समय ऑक्सीडेशन की जो रेट है, ऑक्सीकरण की जो दर है उसमें वृद्धि, जल की अधिक मात्रा एवं प्रोटीनों का कम मात्रा में भंडारण आदि गुण अधिक नर संतान उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इसके विपरीत परिवर्धन काल में कम ऑक्सीकरण दर, जल की न्यून मात्रा व अधिक प्रोटीन भंडारण से अधिक मादाओं की उत्पत्ति होती है। रोटीफेरा चक्रधारी प्राणियों में चुल्ला एवं व्हिटनी ने बताया कि ऑक्सीजन एवं भोजन का अधिक संभरण यानी सप्लाई इन प्राणियों में नर लिंगों की संख्या में बढ़ोतरी कर देता है जबकि भोजन एवं ऑक्सीजन कम मिलने पर इनमें सामान्यतः मादा प्राणी अधिक उत्पन्न होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उपापचय में भिन्नता मात्र कार्य प्रभावी होती है, कोशिकीय एवं आनुवांशिक की दृष्टि से इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता। अगला है परजीवियों द्वारा लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय पैरासाइट्स। अंतः परजीवियों द्वारा प्रपोषित के लिंग परिवर्तनों का इस प्रकार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इंचेस जैसे केकड़ों, खरकूटों में ऑर्थ्रोपोडा संघ क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर परजीवी सेक्युलाइना की उपस्थिति का प्रभाव परपोषी के लिंग पर प्रदर्शित किया गया है। यदि सेक्युलाइना का परपोषी केकड़ा नर लिंग का होता है तो कुछ समय पश्चात परपोषी मादा में परिवर्तित हो जाता है। यह लिंग परिवर्तन परजीवी की उपस्थिति के कारण परपोषी या होस्ट में संभवतः कार्य की अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने से कारण होता है। इसी प्रकार एफिलोपस परजीवी कीट के थेलिया बाइमेक्युलाटा के नर कीट परपोषी पर रहने से नर परपोषी में मादा के गुण उत्पन्न होने
लगते हैं। जीवाणु में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में भी दो अमेरिकन वैज्ञानिकों जे लेडरबर्ग एवं ई एल टेटम ने प्रयोगों के आधार पर विशिष्ट लैंगिक जनन करने वाले बैक्टीरिया के दो लैंगिक रूप नर व मादा दाता एवं ग्राही बताए। इसके पश्चात इनमें जनन शक्ति के लिए उत्तरदायी संचरण लिंग जीन का वर्णन किया। नर जीवाणु में एफ प्लस उर्वरीकारक फर्टिलाइजर फैक्टर होता है जो संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के समय मादा, जिसे एफ माइनस प्ररूप कहते हैं, में चला जाता है तथा एफ प्ररूप को एफ माइनस जो प्ररूप होता है उसको एफ प्लस प्ररूप में बदल देता है। नरों में यह कारक सूक्ष्म गोलाकार डीएनए होता है जिसे एपिसोम या प्लाज्मिड या उर्वीकृत कारक या फर्टिलाइजर फैक्टर या लिंग कारक सेक्स फैक्टर कहते हैं। संकरण के लिए दो जीवाणुओं में से किसी एक में एफ प्लस का होना आवश्यक होता है। ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणुओं में इसका विशद वर्णन करके नर कोशिकाओं दाता में विशेष प्रकार के लिंग रोमो यानी कि सेक्स पाइलाई की उपस्थिति भी दर्शाई गई है जो संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के समय मादा ग्राही कोशिका से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जीवाणुओं में एफ प्लस लिंग निर्धारण की भूमिका निभाता है। एफ प्लस सहित प्लाज्मिड युक्त और एफ प्लस रहित जो है प्लाज्मिड विहीन की स्थिति देखिए। गुणसूत्र गोलाकार अवस्था में है। इसमें जो है एक अलग से कारक हमारे को दिख रहा है, यही इनमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये प्लाज्मिड युक्त है, ये प्लाज्मिड विहीन है। वनस्पति वर्ग में भी लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन प्लांट्स। एलन द्वारा लीवर वार्ड्स में गुणसूत्रों के सर्वप्रथम अध्ययन से ब्रायोफाइटा में लिंगी व्यवस्था स्पष्ट होने के साथ ही कोरेंस ने 1906 में विषम युग्मकी सिद्धांत थ्योरी ऑफ हेटेरोगैमीट्स का उच्च पौधों हेतु प्रतिपादन किया। इनमें निम्नलिखित रूप से वर्णित प्रकार प्रमुख रूप से मिलते हैं। पहला, समयुग्मकी मादा एवं विषम युग्मकी नर व्यवस्था। फीमेल होमोगैमेटिक एंड मेल हेटेरोगैमेटिक टाइप। आवृत बीजियों में पाए जाने वाले इस प्रकार के अंतर्गत मादा समयुग्मकी होमोगैमेटिक होती है। इसमें दो एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, अतः एक ही प्रकार के अलिंगीय गुणसूत्रों के अतिरिक्त लिंगीय एक्स गुणसूत्रों के युग्मकों का निर्माण होता है। नरों में इसके विपरीत दो प्रकार के परागकण निर्मित होते हैं जो पृथक लिंग निर्धारण का आधार बनते हैं। जनक देखिए, नर ए ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, साथ ही एक्स वाई ये नर के लिए क्रोमोसोम, मादा के लिए ऑटोसोम्स ए प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये इसमें युग्मक जो गैमेट्स बनेंगे ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई, ये जो है मेल गैमेट्स हैं। फीमेल गैमेट्स में ए प्लस एक्स दोनों होमोगैमेटिक होते हैं, और जबकि नरों के अंदर ये हेटेरोगैमेटिक टाइप के गैमेट्स देखने को मिलते हैं। प्रथम संतानीय पीढ़ी आपके सामने है। ये इस प्रकार आवृत बीजियों में लिंग निर्धारण देखने को मिलता है जिसमें ए प्लस एक्स एक्स ए प्लस एक्स एक्स जो है ये दोनों फीमेल्स बनती हैं, मादा बनेंगी, और ए एक्स वाई जो है नर बनेगा। विषम युग्म की मादा एवं सम युग्म की नर व्यवस्था ऐसा पक्षियों में देखने को मिलता है। फ्लैजेलेरिया जैसे पौधों में भी मादा सामान्यतः विषम युग्म की होती है। गुणसूत्रों को अपन जेड और डब्लू को के रूप में इंगित करते हैं। ये लिंग गुणसूत्र मादा में दो प्रकार के अंडे निर्मित करते हैं, जबकि परागकण एक ही प्रकार के गुणसूत्र वाले होते हैं। संतति नियमन रेगुलेशन लिंग सहित नीचे चित्र में प्रदर्शित किया गया। फ्लैजेलिया में लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। मादा इनमें जो है होमोगैमेटिक होती हेटेरोगैमेटिक होती है, जबकि विषम युग्म की, जबकि नर होमोगैमेटिक होता है। तो इनमें लिंग निर्धारण पेरेंट्स का जो है जीनोटाइप देखिए, ऑटोसोमल ए प्लस जेड डब्ल्यू, जबकि नरों में ए प्लस जेड जेड युग्मेट्स बनते हैं। तो मादाओं में दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू, जबकि नरों में केवल ए प्लस जेड प्रकार के एक ही प्रकार के युग्मक देखने को मिलते हैं। और तो ए प्लस जेड जेड वाले नर बन जाएंगे, ए प्लस जेड डब्ल्यू वाली
मादाएँ बनेंगी। XXM X0 प्रकार, XXM X0 टाइप इस प्रकार के मादा जो है वो समयुग्मक ही वनर विषम युग्मक होता है, किंतु यह विषम युग्मकता X0 प्रकार के लिंग गुणसूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है। मादा द्वारा सामान्यतः एक ही प्रकार के जीनोटाइप के अगुणित अंड उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि नर द्वारा दो प्रकार के परागकण उत्पन्न करता है। यह स्थिति डिस्कोरिया साइनुलाटा में सामान्यतः देखने को मिलती है। विशिष्ट प्रकार के लिंग निर्धारण स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में देखिए, इस प्रकार के अंतर्गत अनेक विशिष्ट पादपों में लिंग निर्धारण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक बीजपत्री पादपों में पृथक लिंगाश्रयता या एक लिंगाश्रयता का पाया जाना विशिष्ट जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। एक ही विशिष्ट जीन द्वारा लिंग को नियंत्रित करने के उदाहरण हैं। उदाहरण की सुगमता हेतु यहाँ कॉक्सीनिया इंडिका एवं मिलेंड्रियम एल्बम या लाइविनस बग का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें जनक पेरेंट्स में देखिए नर है, होमोगैमेटिक अवस्था है, AA ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस XX, और मादा है AA प्लस X0। युग्मक जो बनेंगे नर में ये सेम प्रकार के युग्म A+X, जबकि मादा में दो प्रकार के A+X और A+0। प्रथम संतानीय पीढ़ी में हम देख रहे हैं ये डिस्कोरिया में लिंग निर्धारण है, जिसमें AA प्लस XX नर बन जाएगा और AA प्लस X0 जो है वो मादा बनेगी। कुछ वर्षों पूर्व ही कुकर बिटेसी कुल के सदस्य कॉक्सीनिया इंडिका में लिंग निर्धारण क्रियाविधि का पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RP रॉय उसके साथियों ने विस्तृत अध्ययन कर देखा कि X गुणसूत्रों और अलिंगीय गुणसूत्रों की संख्या कुछ भी हो, परंतु मात्र एक Y गुणसूत्र की उपस्थिति ही जीव को नर बनाती है। इसी प्रकार 1946 में H.E. वार्मके द्वारा भी मिलेड्रियम का अध्ययन कर बताया गया कि जब एक या एक से अधिक Y गुणसूत्र उपस्थित होते हैं तो पौधा सामान्यतः नर होता है और Y गुणसूत्र का अभाव होने पर पौधा मादा होता है। मिलेंड्रियम में Y गुणसूत्र X गुणसूत्र की अपेक्षा लंबा होता है। गुणसूत्र Y जो अलग अलग टुकड़ों में मिलता है X गुणसूत्र के साथ अध्ययन कर X और Y गुणसूत्रों को 5 भिन्न भिन्न खंडों में लिंगीय क्रियात्मकता के आधार पर पहचाना गया है। जनन खंडों के परिवर्तन को विभिन्न अवस्थाओं में ये नियंत्रण करते हैं और पांचों खंडों के कार्य निम्नानुसार सुझाए गए हैं। प्रथम खंड में देखिए स्त्रीत्व दमनकारी या मादापन का दमनकारी, जिसको फीमेल सप्रेशर रीजन कहते हैं। द्वितीय खंड में परागकोश का प्रारंभिक परिवर्तनकारी या मूसत्व सहायकारी यानी मेल प्रोमोटर रीजन। तृतीय खंड में परागकोश परिवर्तन की पश्चात अवस्थाओं का नियंत्रणकारी या नर जनन क्षमता क्षेत्र मेल फर्टिलिटी रीजन। चतुर्थ खंड में अर्ध गुणसूत्रीय विभाजन के समय X व Y गुणसूत्रों के नियमित वियोजन एवं युग्मन में सहायक क्षेत्र या समजात होमोलोगस रीजन। पंचम खंड में X गुणसूत्र पर एक विभेदी खंड जो Y गुणसूत्र पर होने वाले मादा दमनकारी प्रथम खंड की अनुपस्थिति में मादापन को उत्तेजित करता है, या X गुणसूत्र के विन्नित क्षेत्र डिफरेंशियल रीजन ऑफ X क्रोमोसोम। देखिए मिलेंड्रियम एल्बम X में X व Y गुणसूत्रों के विभिन्न खंड जो आपके सामने देखने को मिले, जिनका वर्णन मैं अभी पूर्व में कर चुका हूँ। जिसमें फर्स्ट देखिए मादा दमनकारी क्षेत्र, दूसरा पुंसत्व सहायकारी क्षेत्र, तीसरा नर जनन क्षमता क्षेत्र, चौथा समजात क्षेत्र, पांचवा X गुणसूत्र का भिन्नित क्षेत्र, और जो है चौथा वाला समजात क्षेत्र जो है आपके सामने X और Y क्रोमोसोम में समान रूप से दिखाई दे रहा है। लिंग रूपांतरण सेक्स मॉडिफिकेशन सन जो या हेम्प या पटुआ जो प्लांट होता है, जो कि एक पृथक लिंगीय पौधा होता है, इसमें लिंग निर्धारण XY लिंगीय गुणसूत्रों से होता है। में देखा गया है कि नर पौधे वातावरणीय परिवर्तन से मादा पौधे बन जाते हैं। उदाहरण सन या हेम्प के जो पौधे 1 मई से 15 जुलाई के मध्य बोए जाते हैं, उनमें नर मादा का अनुपात सामान्यतः 1:1 होता है, किंतु देरी से बोने पर मादा पौधों की प्रतिशतता बढ़ जाती है। दिन में प्रदीप्त काल बड़ा होने के कारण ये सब होते ऐसा रूपांतर देखने को मिलता है। द्विलिंगीय पौधों में भी लिंगीय विभेदनता लिंग रूपांतरण विशिष्ट उत्परिवर्तनकारी जीन के माध्यम से नियंत्रित किया गया है। मक्का में भी इस संबंध में अनेक प्रयोग कर निष्कर्ष लिपिबद्ध किए गए हैं। थैंक यू।